बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारस और एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से संतों की अनेकों प्रकार की सेवाएं बड़े सहज भाव में हो रही हैं। आज हम आए हैं तरुण कृष्ण बाबा की कुटिया पे और यहाँ श्री जी ने अनेकों प्रकार की सेवा बाबा महाराज की कराई हैं। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, महारानी इतनी कृपालु हैं, आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए बाबा की वो संपूर्ण सेवा कराई हैं। और आज भी एक सेवा के ही दर्शन आपको कराने हैं कि बाबा को ऐसा भाव हो जहाँ अंदर बाबा विराजे हैं वहाँ गर्भगृह बना दियो। वहाँ हमारी प्रिया जी लालजू विराजमान है। अब बाबा वहाँ सोमे तो उनको बड़ा संकोच लगे, क्योंकि गर्भगृह में काऊ को रहना ठीक ना हो। तो बाबा ने बाहर अपने बरंडा को ही कमरा को रूप प्रदान करो और उनके गेट की परम आवश्यकता थी, क्योंकि बाबा की साइकिल भी चोरी हो चुकी है। तो आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, किशोरी जी ने बाबा की गेट की सेवा भी संपूर्ण करा दी है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको सेवा के दर्शन कराऊं और सेवा बाबा को समर्पित करेंगे। बाबा को आशीर्वाद लेंगे, उनको दर्शन भी करेंगे और बाबा के प्रिया जी और लालजू के भी दर्शन करेंगे। आइए। ये बाबा के गेट की व्यवस्था भी है। पहले यहाँ बरंडा हुआ करता था और अंदर बाबा विराजे है। अब बाबा ने अंदर मंदिर को स्वरूप प्रदान करो है। बाबा ने अंदर मंदिर बना लियो, गर्भगृह बना दियो है और यहाँ बाबा स्वयं विराजे हैं। यहीं बाबा अपनी प्रसादी तैयार करें, यहीं बाबा विश्राम करें। बाबा को आरो की भी सेवा आप भक्तन को माध्यम बना के महारानी ने कराई है। और यहाँ ये गेट नहीं था, यहाँ एक खुला हुआ दरवाजा होता था। तो यहाँ गांव को माहौल है प्रभु, तो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि कुत्ता बिल्ली कई ऐसे जीव जनावर भी अंदर घुस जाएं, तो अब बाबा को कहीं जाना हो तो अब गेट बंद करके बाबा जा सके। ये गेट की व्यवस्था, पहले ये चौखट लगवाई गई। पहले यहाँ ये गेट को काम करायो, यहाँ को बंद कराया कि नहीं, क्योंकि ये गेट बड़ा था, इसको छोटो करवाए हुए हो और फिर ये लकड़ी की चौखट लगाए कि नहीं, फिर ये दरवाजो लगवाए हुए हो। और आज श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बना के बाबा की बहुत सुंदर सी सेवा कर दी है। अब बाबा को कहूँ जानो है तो अपने तालों लगा के नहीं बाबा जाए। आइए अब मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊं। राधे राधे बाबा, जय हो। बोल राधा रानी की जय। आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें और अब आप दर्शन को आनंद लो। प्रिया जी और लालजू साक्षात विराजमान हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और ये जो कमरा हो याकू मंदिर को स्वरूप बाबा ने प्रदान करो, ये गर्भगृह के रूप में बाबा या को प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ में प्रिया जी लालजू ही विराजे हैं। बाबा जैसो आपको मन को भाव हो कि बाहर को कमरा बनाया जाए और गेट लगवाया जाए, आज श्री जी ने भक्तन के माध्यम से आपकी ये सेवा पूर्ण करा दी है। जी जी। और सेवा आपके चरणन में समर्पित है। कैसो आनंद है हृदय में। बहुत बड़ा ये सेवा था, क्योंकि एक दिन में सुबह सुबह बाल भोग बनाया था जी, यहाँ पर रखा हुआ था और थोड़ी देर के लिए मैं दूसरे तरफ मुड़ा, सीधे कुत्ते आके मुंह मार दिया था। हाँ हाँ, सुबह सुबह 7 बजे करीब। क्योंकि गेट तो था नहीं। जी। फिर पर्दा था, तुम इधर उधर जाते तो आके देखते सब बर्तन इधर उधर हो गया, हाँ, सब झूठा उठा हो जाता है। बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा था जी, कुत्ते के वजह से। तो अब बहुत सुंदर सेवा हुआ है, अभी तो निश्चिंत होके कहीं भी जा सकते हैं। बाबा जिन भक्तन को माध्यम बना के श्री जी ने सेवा कराई है, उन भक्तन को 2 शब्द आशीर्वाद के आप। जी जी अवश्य, वो ऐसे ही संतों का सेवा करते रहे, संतों का आशीर्वाद सदा उन पे बसा रहेगा। राधा रानी का कृपा तो है ही, इसीलिए संत का सेवा हुआ है जी, नहीं तो नहीं हो पाता। इसलिए खूब खुश रहे, खुशी का जिंदगी जिए और राधा रानी का आश्रित बने, खूब नाम कीर्तन करें। बोल राधा रानी की जय। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। राधे राधे। बाबा भी परम प्रसन्न है, क्योंकि बाबा को बड़ी परेशानी हुई। कपड़ा को पर्दा लगा के बाबा जाए, मगर कुत्ता फिर भी अंदर प्रवेश कर जाए। अब बाबा निश्चिंत हैं, अपनो तालो लगा के नहीं, जहाँ भी कहूँ संत को जानो हुए तो आप तालो लगा के नहीं जाएं। अब कोई बात की कोई चिंता नहीं है। और आइए अब एक सेवा और भी करनी है। एक संत भगवान है जो चिकसोली के जंगलों में विराजे हैं। श्रीराम बरसाना चिकसोली चित्रा सखी को गांव है, वहाँ जंगल में विराजे गोविंद दास बाबा, जिनकी पिछली वीडियो में आपने दर्शन करे हैं, जिनको श्री जी ने जल की सेवा कराई है, उनके हैंडपंप की सेवा कराई है। तो वादन जब मैंने वो सेवा समर्पित करी बाबा के चरणन में, तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि प्रभु एक तखत की सेवा और होनी चाहिए।
तो आज वो तखत की सेवा लेके चल रहे हैं गोविंद दास बाबा के चरणन में। उनको भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके दर्शन को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए बोलिए लाडली लाल की जय। और आइए अब तखत लेकर के चलते हैं गोविंद दास बाबा की कुटिया पे। और श्री जी परम कृपालु हैं, अपने संतन को ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ अपने बच्चे को ध्यान रखे है। और आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं, अनेकों प्रकार की संतन की सेवा सहज भाव में ही है जाए है। तो आइए चलते हैं गोविंद दास बाबा की कुटिया पे और तखत उनको समर्पित करके आते हैं। और अपने आप में खूब मजबूत वाला ये सरिया भी लगवाई गई हैं ताकि हिलने जुलने की कोई समस्या ना रहे। और ये लकड़ी लगा करके भी इसको मजबूती प्रदान की गई है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और तखत की सेवा बाबा को समर्पित करके आते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हम पहुंच गए हैं गोविंद बाबा की कुटिया पे। यहीं वो संत विराजे हैं। आइए सेवा उनको समर्पित करते हैं। पहले देखते हैं बाबा हैं कि नहीं है। बाबा राधे राधे। जय जय हो जय हो जय हो। दंडवत महाराज, आपके चरणन में प्रणाम है। बाबा आज श्री जी ने आपकी एक सेवा भेजी है तखत की, जो आपको भाव हो, जो आपने आदेश करो, आज श्री जी ने वो साक्षात पूर्ण करा दियो है। मैं तखत लेके आया हूँ, आप स्वीकार करो। जी हमारे श्री जी को बहुत धन्यवाद, कोई बहुत धन्यवाद जो इस कार्य को पूर्ण किए श्री जी। जी बड़ी दयालु हैं हमारी किशोरी जी। कहीं भक्त कोई भाव प्रकट करे, कोई संत कोई भाव प्रकट करे, साक्षात पूरा हो जाए बाबा। और कहाँ से है जाए ये हमें खुद ना पता हो, कैसे कैसे पूरा हो जाए, अपने आप पूरा हो जाए। सब श्री जी की कृपा। जी 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 बड़ी दयालु हैं। ला रहे हूँ बाबा मैं। बाबा ये तखत की आपकी सेवा, जी महाराज। और जितनों में बढ़िया से बढ़िया मिल सके हो वह हिसाब से मजबूत लाया हूँ। या मैं ये सरिया भी लगाई हैं ताकि ये ढीलो ना पड़े ये को। जी महाराज। ये लकड़ी भी लगाई है और ये सरिया भी अलग से लगवाई हैं ताकि ये ढीलो ना हो। कई बार ऐसे हैवी लग जाए तखत, तो वह को ध्यान रख के नहीं ये लगवाई गई हैं ताकि ये ढीला मड़ा नहीं हो। ठीक है महाराज। एक बार बाबा के गोपाल जी के दर्शन कराओ। जय हो मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की। 8-10 दिन पहले श्री जी ने बाबा की जल की सेवा भी कराई और मैं वो भी दर्शन आपको कराऊंगा, क्योंकि मिट्टी आनो बंद नहीं भयो। तो अब हमें समर डलवाए के नहीं है, बाकी सफाई को कार्य चल रहे हो। और आज रात्रि के बाद में कल प्रातःकाल नल दोबारा से लगा दिया जाएगा ताकि फिर मिट्टी नहीं आए। बाबा ये सेवा तो आपकी पूर्ण है गई। दास के लिए और कोई आज्ञा हो तो आप आज्ञा कर सकें। महाराज अभी तो कोई आज्ञा नहीं है, आवश्यकता होगी तो मैं आपको। दंडवत बाबा, आपके चरणन में प्रणाम। जय। आज कैसो हृदय में आनंद है? बहुत आनंद है। श्री जी तो इतनी मतलब कृपा करती रही है कि यहाँ आनंद ही आनंद है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अच्छा बाबा, एक चीज मुझे याद नहीं रही और ना आपने ही मोती बोलो, यहाँ पे ऊपर बिछावे के लिए आपके पास बिस्तर की व्यवस्था है या मैं गद्दा की सेवा लेके आऊँ? महाराज अभी तो फिलहाल है आपके पास? गर्मी में से भी ज्यादा ये का आवश्यकता। हाँ, ज़्यादा की जरूरत भी नहीं होती गर्मी में। तो अभी जितना है ये काफी है। चल ठीक 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 बाबा। राधे 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 राधे।
यहाँ बाबा की ये नल की सेवा भई, परंतु 3 से 4 दिन नल चलाने के बाद भी मिट्टी आना बंद नहीं हुआ। फिर इसमें समर डलवाई है और 2 दिन से यहाँ समर चल रही है। आप देख सकते हैं कितने खेत ये भर चुका है पानी से, इतनी खिंचाई इस बोरिंग की हुई है और अब जाके साफ पानी आना प्रारंभ हुआ है। परंतु आज रात्रि और इसको चलवाऊंगा ताकि भविष्य में कभी इसमें मिट्टी ना आए, और उसके बाद पुनः कल इसमें मशीन लगा दी जाएगी, हैंडपम्प लगा दिया जाएगा और फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमेशा स्वच्छ पानी, साफ पानी सभी भक्तों को, सभी ब्रजवासियों को और जो जीव जंतु हैं सबको शुद्ध पानी, साफ पानी प्राप्त होगा। तो आप भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जो श्री जी आप भक्तन को माध्यम बनाए के लिए इन सेवाओं को करा रही हैं। आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा बरसे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, और सदैव आपके मन में यही भाव प्रकट रहे, सेवा के प्रति ऐसे ही दिनों दिन भाव आपके बढ़ते रहें। यही मंगल प्रार्थना मैं श्री जी के चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।